इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। रत्नकरंड श्रावकाचार्य के अंतर्गत धर्म की परिभाषा चल रही थी कि धर्म किसे कहते हैं। दुख में पड़े हुए संसारी प्राणी को जो उत्तम सुख में ले जाकर के धर दे, उसका नाम धर्म है। वह धर्म कैसे प्राप्त होगा, तो बतलाया था कि उस धर्म को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के माध्यम से वह प्राप्त होगा, वही धर्म है। अब का वह सम्यक दर्शन क्या है, तो बतलाया था कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। आप्त, आगम और तपोभृताम, इन तीन पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो वह सम्यक दर्शन आप्त, आगम और तपोभृताम तीन कहे हुए हैं। तो उन तीनों का स्वरूप बतलाया कि आप्त किसे कहते, आगम किसे और तपोभृताम किसे, मतलब देव शास्त्र गुरु। तो उन तीनों का स्वरूप बतलाने के बाद कहा था कि इन तीनों पर श्रद्धान करना, आस्था करना, रुचि रखना, विश्वास रखना, प्रतीति होना, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। और इन तीन की प्रतीति से ही का कि निज आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। ये दूसरा कोई उपलब्धि का उपाय नहीं है। तो सम्यक दर्शन इन तीनों की भक्ति से प्राप्त होता है, मतलब इनके ही प्रसाद से वह तत्व जो उन्होंने पाया है वो हमें बतलाने वाले हैं और उनकी हम प्रतीति करते हैं, तो हमें वह तत्व की उपलब्धि स्वमेव होती है। ऐसे उन आप्तागम, इसलिए श्रावक भी आपने देखा हो कि एक गृहस्थ हमेशा भगवान के मंदिर में आकर के सबसे पहले अगर पूजन करता है तो कौन सी पूजन करता है? देव शास्त्र गुरु पूजन करता है, सबसे पहले करता है। भाई देव शास्त्र गुरु पूजन कर लो तो उसमें सारी चीज़ें गर्भित हो गई इस पूजन करने के बाद, क्योंकि हमारे धर्म के आधार स्तंभ ये तीनों हैं, इसलिए हमने इनकी पूजन कर ली तो सारी पूजा हो गई। और नव देवता भी उसी में गर्भित हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की पूजन चलती है। कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि मान के चलो कि हम पूजन कर रहे हैं और पूजन करते समय अगर साधु आ जाएं सामने तो पूजा करते हुए छोड़ करके उनको नमस्कार करने के लिए, उनकी विनय करने के लिए उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, तो कई लोग कहते हैं। अब हम आपसे पूछें कि उठना चाहिए कि नहीं, इसका उत्तर आप ही दे देंगे। मान के चलो कि आपके जमाई बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं? आपके जमाई बहुत अच्छे हैं और आप उनके गुण गाते हैं। क्या करते हैं? गुण गाते हैं। और मान के चलो पूरे घर के लोग बैठ कर के जमाई के गुण गा रहे हों और अचानक से जमाई दरवाजे पे आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? जमाई से कहोगे भाई दरवाजे पे खड़े रहो, तुम तुम्हारे गुण गा रहे हैं। क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं, वहीं दरवाजे पे आप खड़े रहो कि ना अभी तो हम आपके गुण गा रहे हैं, अभी आपको एंट्री नहीं है, नो एंट्री। आप आ जाओ तो अपने मन से बैठ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या करोगे? अरे भाई जिनके गुण गा रहे हैं वो सामने हैं, तो सब छोड़ करके पहले उनके पास पहुँचेंगे, है ना? हाँ, क्योंकि जिनके हम गुण गा रहे हैं वो ही आ गए तो भक्ति का फल मिल गया, ये सोचना चाहिए। क्या मिल गया? जिनके हम भक्ति कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, और अगर वो सामने आ गए तो समझो कि हमें उस भक्ति का फल प्राप्त हो गया, है ना? साक्षात आ गए। तो लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया, बोले नहीं पूजा नहीं छोड़ना चाहिए। अरे उनकी बुद्धि लगता है कुछ नीचे आ गई, है ना?
ऐसा नहीं, जो सामने आ गए, जो सम्यक दर्शन के आधार स्तंभ हैं, तो भाई जिनके हम गुण गा रहे हैं वो इस सामने हैं, उनकी पहले भक्ति करना पहला हमारा कर्तव्य होता है ना। और इसमें आप जिस समय प्रद्युम्न कुमार चरित्र ग्रंथ पढ़ेंगे तो नारायण श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार का अपहरण हो गया था, और अपहरण हो जाने के बाद नारद जाकर के पूछ कर के आए विदेही क्षेत्र में युगमंदिर स्वामी के समोसरण में कि आखिर वो कहाँ है, कैसे है, कब मिलेगा। तो भगवान ने कहा विकल्प ना करो, 16 साल बाद अपने आप आ जाएगा, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत सारी विद्याओं का धनी होकर के आएगा, और 16 साल का होगा और अपने आप आ गया। जब वो आया तो सबसे पहले अपनी माँ के पास गया, और माँ रुक्मणी जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रही थी। तो उन्होंने कहा इनकी धर्म की परीक्षा तो कर लो पहले कि जी कितनी बड़ी धर्मात्मा है हमारी माँ। तो उसने एक अपनी विद्या के बल से क्षुल्लक का वेश बनाया, और क्षुल्लक का वेश बना करके और उनके सामने गया। तो रुक्मणी ने पूजा छोड़ी, अरे बोले क्षुल्लक जी आ गए, है ना। उठी, पहले उनको बैठने का आसन दिया, उनको अर्घ्य दिया और नमस्कार किया, है ना। तो का जब एक क्षुल्लक के लिए रुक्मणी जैसी देवी ये कार्य कर सकती है, तो फिर साक्षात दिगंबर मुनि का आ जाना तो कहना ही क्या है ना। तो इस तरह का, लेकिन होता क्या है कि अपना डर्रा सबने चला लिया है, जिनवाणी को एक तरफ किनारे कर दिया है, अपना डर्रा चलाने लगे हैं, तो जिनवाणी जनवाणी हो गई है ना। तो इस तरह का, इसीलिए तो धर्म दूर होता चला जा रहा है, और सारी चीज़ें जो आजकल बनती चली जा रही ना, परस्पर का कलह है, क्लेश, एकता का अभाव, परस्पर के प्रेम का अभाव, सद्भाव का अभाव, ये सब चीज़ें क्यों बन रही हैं? इसीलिए बन रही हैं कि हमने जिनवाणी को आधार नहीं माना है, हमने अपने आप को आधार मान लिया है, इसलिए ये सब चीज़ें अपने आप बनती चली जाती हैं। तो यहाँ पर कहा कि उस धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं। अब हम धर्मात्मा हैं या नहीं हैं, इस बात को जानने के लिए का यहाँ पर कुछ उनके अंग दिखलाए गए, लक्षण दिखलाए गए कि धर्मात्मा में ये गुण पाए जाएं तो वह धर्मात्मा है, और ना पाए जाएं तो नहीं है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी कह देगा कि हम भी धर्मात्मा, हम भी धर्मात्मा, तो अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि सब धर्मात्मा हो, सबको धर्म की प्राप्ति हो। लेकिन कुछ ये लक्षण दिखा दिए गए कि जिन सम्यक दर्शन के जो आधार स्तंभ हैं, जिनको तत्व कहा हुआ है, और तत्व यहाँ पर आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने किसको तत्व कहा है? देव शास्त्र गुरु को ही तत्व कहा है, कि ये देव शास्त्र गुरु ही तत्व हैं। तो का वैसे देखा जाए तो इन देव शास्त्र गुरु में सारे तत्व समाहित हो जाते हैं, कोई बाकी नहीं रह जाता है। तो जब ये तत्व में सब कुछ समाहित हो जाता है, तो का यहाँ इदमेवे दशमेवे तत्वम नान्यन चान्य था, का उन तत्वों का स्वरूप कहा कि इस प्रकार है और ऐसा ही है, इससे अन्यथा नहीं है। जब कहा कि ऐसा ही है, इससे अन्यथा नहीं है, इसी प्रकार है, तो जैसा हमने बतला दिया पहले वैसा ही है। अब यहाँ पहले किसका वर्णन बतलाया है? देव शास्त्र गुरु का वर्णन बतलाया, तो वो ही तत्व है। तो उन देव शास्त्र गुरु का वर्णन जैसा कहा है वैसा, उस पर हमारा श्रद्धान कितना अडिग होना चाहिए, तो कहा उस श्रद्धान अडिग के लिए बतलाया कि जैसे लोहे पर पानी चढ़ा दिया जाता है तो वह पानी का वह लोहा मुड़ता नहीं है, टूट तो जाता है, ऐसे का इतना अडिग हमारा श्रद्धान हो, दृढ़ हो, मजबूत हो, तो का वह हमारे लिए इस तरह से बतलाएगा। तो इस तरह अपने श्रद्धान के बारे में बता दिया गया, का इत्तकंपाय सांबोवत, ऐसे हमारा
देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान, जिनवाणी के प्रति श्रद्धान हमारा दृढ़ हो, तो का अगर हमने जिनवाणी में जो पढ़ लिया वो बिल्कुल अडिग हो, ऐसा जब हमारा मजबूत श्रद्धान हो तब वह जाकर के का सम्यक दर्शन का एक अंग निश्चित हो जाता है। और उस अंग के अंतर्गत हमारे आचार्य भगवंतों ने, समंतबद्ध स्वामी ने अंजन चोर को प्रसिद्ध कर दिया। इसको कर दिया तो क्या विशेषता थी चोर में? लोग कहते हैं चोरी करना तो व्यसन है। क्या है? 7 व्यसनों में एक व्यसन है। और चोर और धर्मात्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? तो इसलिए क्योंकि किसी भी चीज़ का परित्याग करने में एक क्षण का टाइम लगता है। उसने अपने मन में संकल्प किया कि मैंने ये चीज़ छोड़ी और वह उसका त्याग हो गया, बस अब वो व्यक्ति वो नहीं रहा। लेकिन ये तो उसको भूत नैगम नय के अनुसार ये बात कही जाती है कि ये चोर है, क्योंकि पहले उसका कार्य वह चोरी का था। लेकिन जिस समय वह धर्मात्मा हो गया उस समय चोर नहीं, वह तो पूर्व के कृत्य के कारण उसके साथ वो उपाधि जुड़ी हुई है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ सरकारी नौकरी करता है, मास्टर है, अब नौकरी छूट गई, रिटायरमेंट ले लिया, सब कुछ हो गया, अब काहे के तो मास्टर, लेकिन उनने पूर्व में जीवन में कार्य किया है तो का उसके कारण कह दिया है मास्टर जी आ रहे हैं। ऐसे भूत नैगम नय के अनुसार वो बात कह दी जाती, लेकिन वैसा मामला है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा। तो अब यहाँ कहा कि वह अंजन चोर का जिसको सेठ के वचन पर इतना श्रद्धान, सामान्य की नहीं, इसके सेठ के वचन, ना उसने जिनवाणी देखी, ना गुरु देखे, है ना, और ना भगवान का किसने कहा है? का सेठ जी ने कहा है, जिनदत्त सेठ ने कहा है। और जिनदत्त सेठ ने कहा है मतलब बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रमाणिकता सेठ की थी कि वह लोगों को विश्वास था कि सेठ कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, इससे कोई हमारा प्रयोजन नहीं है, लेकिन ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये उनकी प्रमाणिकता थी। तो इस तरह जब उनकी वह प्रमाणिकता है तो ऐसी प्रमाणिकता आज भी लोक में होती है, किन्हीं लोगों की आज भी होती है कि भाई फला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है ना। जैसे युधिष्ठिर की प्रमाणिकता थी, 5 पांडवों में युधिष्ठिर की प्रमाणिकता थी कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और का जिसकी प्रमाणिकता हो तो शत्रु भी उस पर विश्वास करता है। कौन? शत्रु भी उस पर विश्वास करता है। जिस समय महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया, टीवी सीरियल पर देखा होगा, तो उस समय का गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, अगर युधिष्ठिर कह दे मारा गया तो मान लूंगा, है ना। मतलब युधिष्ठिर के वचनों पर शत्रु भी विश्वास कर रहा है। जो शत्रु बन करके खड़े हैं वो भी कह रहे नहीं ये आदमी सही है। ओ का इतनी प्रमाणिकता हो, ओ का वहाँ पर भी इतनी ही प्रमाणिकता को देखा गया कि उन युधिष्ठिर के लिए। तो यहाँ पर भी का अंजन चोर को सेठ के वचनों पर इतना विश्वास है कि सेठ की इतनी प्रमाणिकता है कि सेठ झूठ नहीं बोलते। ओ का इसका मतलब कि जैन व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आज के जैन तो ऐसे हैं कि जिस जिनवाणी के आधार पर हम बोलते हैं उसी को कहते हैं झूठी है ना। उसी में कह देते ये तो इसमें फलानी जगह से आ गया ठिकाने गलत है। मतलब कि हमारा अपना स्वार्थ सिद्ध ना हो तो हमने जिनवाणी को झुठला दिया,
कितने बड़े धर्मात्मा हैं, है ना। मतलब पंचम काल के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हैं ये। इसके पंचम काल के, क्योंकि जो जिनवाणी को जुटला दे, इनसे बड़े धर्मात्मा कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए कहा कि उस अंजन चोर को जब विश्वास सेठ के वचन पर हो गया, ये नहीं संदेह किया उसने कि आखिर क्या है, नहीं, उस बटुक को ऊपर और नीचे होता देख करके कहा लाओ हमें दो, क्या कर रहे हो तुम, बटुक से पूछा। उसने कहा विद्या सिद्ध कर रहा हूँ आकाश गामनी। किसने कहा, बोले सेठ ने कहा है कि ऐसे सिद्ध हो जाएगी। बस बोले मंत्र बताओ, मंत्र भी नहीं आता है। तो इसका मतलब कि जिसको मंत्र भी नहीं आता है उसको विद्या सिद्ध हो गई। वास्तविक मंत्र क्या है, वास्तविक मंत्र शब्दों का उच्चारण नहीं है, इससे सिद्ध हो गया, है ना। वास्तविक मंत्र हमारी आस्था है, वास्तविक मंत्र हमारा विश्वास है। अगर हमें आस्था है, हमें विश्वास है, तो मंत्र का शब्दों द्वारा उच्चारण ना होते हुए भी कार्य सिद्धि हो जाए। बस लेकिन विश्वास हो, आस्था हो। तो एक और कहा जाता है कि अगर उन अंगों में से एक अंग कम हो, या ऐसा भी कहा जाता है कि कोई मंत्र उच्चारण करते समय अगर एक अक्षर कम-बढ़ हो जाए तो सिद्धि नहीं होगी। एक अक्षर कम या ज्यादा हो जाए तो विद्या की सिद्धि नहीं होगी। और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि पूरा मंत्र भी ना आता हो तो भी विद्या की सिद्धि हो गई। सामने दिख रहा है कि विद्या सिद्ध हो गई। इसका मतलब सीधा सीधा है कि मंत्र कोई चीज नहीं है, आस्था ही मंत्र बन जाता है। आस्था से जो बोल दिया जाए, श्रद्धा और भक्ति से जो बोल दिया जाए वो मंत्र है, और कोई चीज मंत्र नहीं। चाहे वह मंत्र पुस्तकों में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तो अगर हमारा विश्वास दृढ़ है तो आस्था के साथ बोले हुए शब्द ही मंत्र हैं। अब उनका जाप कर लो, सो विद्या सिद्ध हो जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।